तो बाबा संसार को आप क्या समझते हैं? संसार को जान बराबर समझते। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी जिंदगी बहुत सस्ती है। सस्ती ही तो है, वरना कब तक आम आदमी को मर मर कर बताना होगा कि सरकार प्लीज, हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, आप प्लीज औरों की जान बचा लीजिएगा। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान था। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सारी पार्टी बेकार है, सारी विपक्षी पार्टियां बेकार हैं, नामाकूल हैं। खुश? अब आपको शायद आपकी सेंटिमेंट्स पर आपको ठेस नहीं पहुंचेगी अगर 2 सवाल मैं जनता के लिए भी पूछ लूं, क्योंकि हुआ ये है कि बिना सवाल पूछे और इतना लीवे देकर आपकी औकात अब कॉकरोच जैसी हो गई है। और वो हमें राजधानी में दिखा कि जनता अब कॉकरोच की औकात ही रखती है सरकार के लिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पूछा जा रहा है क्या कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़ की वजह क्या थी, जिसकी लापरवाही से 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। मची भगदड़ के बाद उच्च स्तरीय कमेटी अब जांच कर रही है। जांच कमेटी से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पोस्टमार्टम की भी आएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो जानते हैं क्या लिखा होगा कि दम घुटने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायद लिखा होगा कि कुछ लोगों की सिर में चोट लगने से भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होगा शॉक की वजह से कुछ की जान चली। लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं लिखा होगा कि रेलवे के अधिकारियों के नकारेपन ने जनता को नहीं लिखा होगा कि हजारों लोगों को संभालने के लिए जितने इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। ना कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। एक्चुअली अप्रत्याशित रूप से लोगों की संख्या थी वहां स्टेशन पे, तो अब इसी में कुछ इवेंट हुआ और इस तरह का दुखद हादसा हुआ। तो ये कहना कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी, स्पेशल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था, ये सही नहीं है। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भागा मचा कि पूरा में भीड़ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर खड़ा होता है कि आखिरकार इन सब चीजों के लिए अकाउंटेबल कौन है, कौन इनके लिए आंसरेबल है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं आज एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अपने आंखों से देखा, जसमदीद होने के नाते जो अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वही स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। ये 11:36 का ट्वीट है जिसमें लिखते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ रीच्ड इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल, स्पेशल ट्रेन्स बीइंग रन टू इवैक्यूएट सडन रश। यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है, लेकिन 2 घंटे के अंदर भाई साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। जब सारे मीडिया में न्यूज सामने आई उसके बाद प्रेशर में इनको ट्वीट करना पड़ा। देख रहे हो किस लेवल की बेशर्मी यहां पर चल रही है। उसके बाद ट्वीट करके लिखते हैं डीपली सैडेंड। अब इनकी इस हरकत के ऊपर लोग इनकी फिरकी यहां पर लेने का काम कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे ट्वीट्स तो तू अपने ड्राफ्ट में रखता होगा, हर महीने जरूरत जो पड़ जाती है। सोचो देश की जनता देश के रेलवे मिनिस्टर के बारे में क्या सोचती है, और ये बात पूरी तरीके से सच है। हर महीने कोई ना कोई बड़ी घटना यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है। कोरमंडल एक्सप्रेस, जानकारी मिल रही है कि पटरी से उतर गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरी है। ये एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डीरेल हो गए हैं। मौके के लिए दुर्घटना यान रवाना हो चुका है। चंडीगढ़ से गोरखपुर ये ट्रेन जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु से है, जहां पर कल एक बड़ा रेल हादसा हुआ। 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। मालगाड़ी से जो है मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस जो है एक पैसेंजर ट्रेन, वो जाकर टकरा गई। और बड़ी खबर हमारे पास तेलंगाना के पोद्दापल्ली से आ रही है। यहाँ पर रेल दुर्घटना की खबर हमारे पास आ रही है। आपको बताते चलें कि तेलंगाना के पोद्दापल्ली में मालगाड़ी दुर्घटना के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। करो हाथ जोड़ के,
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ऐसे कहते हैं ना सर, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है भारतीय रेल के एक यात्री के लिए। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर, हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते। अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। बात तो सही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेल, उनके ट्विटर हैंडल से कुछ समय पहले की ये तस्वीरें ये बताती हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किस तरीके से होगा। होना भी चाहिए, हमेशा चीजों को सुधार उनमें आना चाहिए। बात ये बताई जा रही है कि किस तरीके से 2 डोम बनेंगे और मल्टी लेवल पार्किंग होगी, मल्टी लेवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा और रेलवे स्टेशन भी पूरी तरीके से कवर्ड होंगे, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। लेकिन ये आधुनिकीकरण दरअसल व्यवस्था का एक पहलू है। क्या हो अगर बेसिक चीज जो रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए, मतलब मेरा रेलवे स्टेशन बहुत आधुनिक हो जाए, बहुत बढ़िया मार्बल लग जाए, उसमें बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएं, अच्छे अच्छे सुंदर दिखने वाले डोम बन जाएं, उसका फीता भी बड़े बड़े लोग आकर के काट दें। लेकिन अगर वहां पर व्यवस्था ही ना हो तो, वहां पर अगर स्टाफ ही मौजूद ना हो तो, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन जाए या भगदड़ हो जाए, आप बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास बना देंगे तो ऐसी वर्ल्ड क्लास स्टेशन में 3rd क्लास फैसिलिटी का क्या फायदा। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। देखो भैया, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा वीडियो भी बन जाता है और बनना भी चाहिए। जरा सोच कर देखिए, लोग देश में किस तरह से अव्यवस्थाओं के कारण मर रहा है। क्या ऐसा लोगों को मर जाना सही है सिर्फ अव्यवस्थाओं के कारण? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की तो जिम्मेदारी होना चाहिए ना। न्यूज चैनल खोलोगे तो आपको सिर्फ तू मैं दिखाई देगा। ये कह रहा है कि विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें रोटियां सेक रहा है। भाई ये कब तक चलेगा? भाई कोई तो सोल्यूशन निकालो, देश की संसाधनों को ठीक करो, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे अगर देश में लोगों का जत्था पैरों के नीचे कुचल कर मर जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर यही न्यूज देश के बाहर जाएगा तो देश की छवि क्या ऊपर जाएगा या नीचे? जरा सोचकर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। जो हुआ न्यू दिल्ली स्टेशन पर, उसे देखकर मेरा रूह कांप गया। इससे पहले महाकुंभ में जो हुआ था, उसे देखकर भी रूह किसी का भी कांप जाएगा। भाई ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए, तभी सरकार प्रेशर में आके कुछ करेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप सोच सकते हो कि हमारा देश कहाँ जाएगा। इसे अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, अदरवाइज अपने दिमाग में बिल्कुल मत लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।